नाज़रीन, इस वक्त आप मौजूद हैं आयशा मंजिल के इलाके में। ये कंपनी के रेट हैं, गवर्नमेंट के रेट पे आप नहीं बेच रहे, इसको फ़ाइन करें। फ़ाइन कितना कर रहे हैं? फ़ाइन हम इसको कर रहे हैं 50,000। एक महंगे हैं, एक हमारे रेट हैं 117, आप दे रहे हैं 188 पे दर्जन। वैसे आप यहाँ पे शॉपिंग करती हैं, क्या हिसाब मिलता है आपको? आप लोग आए तो हुआ है ये सब, वरना कुछ भी नहीं है। जिम्मेदार हुकूमतों की अव्वलीन तरजीह होती है कि वो अपने अवाम की ज़रूरियात ज़िंदगी की दस्तयाबी को आसान तरीन बनाएं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में महंगाई का अजदहाम, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कम तोलना और नाजायज़ मुनाफाखोरी जैसे मसाइल ने सादा लो अवाम की कमर तोड़ कर रखी है। मुनाफाखोरी और प्राइस कंट्रोल मसाइल की रोकथाम के लिए इंतजामिया के जुज़ वक्ती इक़दामात मुस्तकिल हल के तौर पर साबित नहीं हो रहे। सरकारी नरखनामे, प्राइस चेकिंग छापे और जुर्मानों की वसूलियाँ जारी रहती हैं, लेकिन इंतजामिया की कार्रवाइयों के वक्त मार्केट सरकारी कीमतों के मुताबिक चलने लगती है और इंतजामिया के रुखसत होते ही मार्केट पहले जैसी महंगाई पर पहुंच जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मुनाफाखोरों की चालबाजियां इंतजामिया की हिकमत अमली पर बाजी ले जाती हैं। टीम गिरफ्त को जिला बस्ती के अक्सर इलाकों से मुनाफाखोरों के खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही थीं, जिस पर टीम गिरफ्त ने स्पाई नुमाइंदगान को हरकत दी और स्पाई नुमाइंदगान ने मुख्तलिफ मार्केट्स और दुकानों का रुख किया। स्पाई नुमाइंदों से हासिल होने वाली खुफिया रिकॉर्डिंग से शिकायत की तस्दीक हो रही थी। न तो किसी दुकानदार ने सरकारी नरखनामा आवेजा किया हुआ था और न ही कोई दुकानदार सरकारी कीमतों के मुताबिक फरोख्त कर रहे थे। हर दुकानदार मनमानी कीमतों पर फरोख्त करता हुआ दिखाई दिया। शिकायत की तस्दीक के बाद टीम गिरफ्त ने राब्ता किया डीसी सेंट्रल ताहा सलीम से, जिन्होंने सूरत हाल जानने के बाद जिला बस्ती के एसी गुलबर्ग दादन लाशारी को फिलफौर कार्रवाई का हुक्म देते हुए टीम गिरफ्त के साथ कोऑर्डिनेशन करवाई और टीम गिरफ्त एसी सेंट्रल के ऑफिस पहुंच गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुर्तज़ा रिज़वी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, जहां पे हम प्राइस कंट्रोलिंग के हवाले से काम करेंगे। डीसी सेंट्रल की हमारे साथ टीम्स मौजूद हैं इस वक्त। दादन खान लाशारी जो एसी गुलबर्ग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। दादन साहब, ये बताएं कि अभी जो आपका सिलसिला होने जा रहा है प्राइस कंट्रोलिंग के हवाले से, तो किन एरियाज़ को ज़्यादा फोकस किया जाएगा? और क्योंकि यहाँ पे गुंजान आबादी है और मार्केट्स भी बड़ी कंजेस्टेड होती हैं, तो किस तरीके से इसको इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे प्राइसेस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जा सके और अच्छे तरीके से लोगों को रिलीफ मिल सके? जी, मैकेनिज़्म जो प्राइस को इंश्योर करना है जो गवर्नमेंट रेट्स पे, वो ये है कि हम वी डू रेगुलर प्राइस चेकिंग एक्टिविटीज़। तो उसके थ्रू हम देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट रेट्स पे वो चीज़ें सेल नहीं हो रही तो वी इंश्योर कि उस रेट्स पे हों, अगर नहीं होती तो हम उनको फ़ाइन करते हैं। और जहाँ तक गुंजान आबादी तो हम कोशिश करते हैं उस तरफ जाएँ जिस तरफ थोड़ा ट्रैफिक का, ताकि लोगों के लिए डिस्टर्बेंस भी कम क्रिएट हो। डीसी सेंट्रल ऑफिस में मौजूद थे और यहाँ से अब हम टीम्स की सूरत में मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जाएंगे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, और वहाँ पर जाके कार्रवाई करेंगे। आपको भी दिखाते हैं। गैर एलानिया सरप्राइज विजिट्स सरकारी नरखनामों की अमल दरामद के लिए कलीदी किरदार अदा करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जिला बस्ती प्राइस कंट्रोल अमले के हमरा सरप्राइज विजिट के लिए असिस्टेंट ऑफिस से रवाना हो गए। टीम गिरफ्त असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल अमले के हमरा जिला बस्ती के इलाके आयशा मंजिल पहुंची और कार्रवाई का आगाज कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं आयशा मंजिल के इलाके में और यहाँ पे मुख्तलिफ जो कन्फेक्शनरी आइटम्स की भी दुकानें हैं वहाँ पे भी जा रहे हैं और मुख्तलिफ और जगहों पे जाके प्राइस कंट्रोलिंग के हवाले से काम करेंगे। टीम गिरफ्त असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा सबसे पहले दाखिल हुई एक मारूफ ब्रांड की मीट शॉप में। महंगी क्यों बेच रहे हैं? कंपनी के रेट हैं। अच्छा, आपकी कंपनी है? ओके, ये कंपनी के रेट हैं, गवर्नमेंट के रेट पे आप नहीं बेच रहे, तो कहाँ है? बड़े को बुलाएं, इसको फाइन करें। मीट शॉप में सरकारी नरखनामे की जगह मीट शॉप का खुद साख्ता नरखनामा आवेजा था, जो कि सरकारी नरखनामे से तकरीबन दुगनी कीमत का हामिल था। बहुत हेवी रेट्स है, बहुत, मतलब ये रेट्स वैसे अभी क्या डिक्लेयर किए गए हैं गोश्त के हवाले से? मटन या बीफ शेड्यूल है, पूरा लिखा हुआ है उस पर, दिखाएं जुनेद, शेड्यूल दें रेट वाली। ओवर प्राइसिंग अगर कर रहे हैं तो ये भी पता चले ना कितनी ओवर प्राइसिंग है। मैं वो हम लिखेंगे, जो चैप्टर बनाएंगे ना उस पर लिखेंगे कि हमारा कितना रेट है और ये कितना ले रहे हैं, बीच में डिफरेंस क्या है। वो हमारा मैकेनिज़्म इस तरह का है, हम आपको चैप्टर दिखाते हैं ना।
कमिश्नर साहब ये बताएं कि जो प्राइस लिस्टें हैं अभी ये देखा जा रहा है कि प्रिंट होके बाकायदा से जो है जैसे दी जाती थी पहले वैसे प्रिंट होके मौजूद नहीं है अब, तो क्या इसका मैकेनिज़्म क्या बना दिया गया है? ऑनलाइन पड़ी हैं, कमिश्नर कराची की वेबसाइट पे ऑनलाइन पड़ी हैं, ये हम आपको दिखा सकते हैं। ये PDF रोज़ाना की बुनियादों पे अपडेट होती हैं? अपडेट होती हैं। जो डेली बेस के आइटम है वो डेली अपडेट होते हैं, बाकी जो स्टैटिक हैं वो तो होती हैं फॉर ईयर 1 ईयर, तो वो वहाँ पे होती हैं। जैसे मुख्तलिफ ग्रॉसरी के वो तो फिक्स हैं, वो तो डेली बेस पे नहीं होते। अच्छा, अभी क्या रेट्स क्या हैं ज़रा दिखाएंगे? ये हमारे पास ये देखें, ये रेट्स हैं, ये आप इसको जूम कर लें। ये जो बच्चिया का गोश्त है हमारे पास जो हड्डियों के साथ है वो 380 है, और ये बेच रहे हैं 769, ठीक है। और जो हमारे पास है बकरे का गोश्त है वो 740 है पर केजी, और ये बेच रहे हैं मटन 1439, सो डबल। असिस्टेंट कमिश्नर ने कानूनी खिलाफ वर्जी के बायस मीट शॉप के खिलाफ 50,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया, क्योंकि ये एक ब्रांड नेम करते हैं, फिर उसके साथ बस जो चाहे इनकी मर्जी में होता है। सो कोई फ़ाइन दें आप करें इनको। फ़ाइन कितना कर रहे हैं? फ़ाइन हम इसको कर रहे हैं 50,000, सबको फ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। चालान अभी काट के नहीं, अभी चैप्टर दो, ठीक, इनको चैप्टर दो। नाज़रीन, क्योंकि अभी इस वक्त ये चालान भरने के इरादा नहीं था इनका, जो फ़ाइन था इनके ऊपर इम्पोज़ किया गया था असिस्टेंट कमिश्नर ददन खान लाहौरी साहब की तरफ से, तो इस वक्त फ़ैसला ये किया गया कि इनके एक जो अहलकार है उसको हिरासत में लिया जाएगा और तमाम बाकी कानूनी कार्रवाई उसके बाद होगी। हाँ, कितना? हम तो अभी बढ़ा है रेट, लेकिन हम आप ही दे रहे हैं सिर्फ 100 रुपये में किलो। हाँ, और हाँ 100 में किलो, कोई भी आ जाए ले जाए। हाँ अजीत, यहाँ पे एक बंदा खड़ा होगा हमारा, जो भी दूध लेने आएगा सारा इनका दूध 100 रुपये में करेगा। ब्रांड के नाम पे जो लोगों के साथ कर रहे होते हैं, तकरीबन डबल रेट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो देखनी होती हैं, अथॉरिटीज़ को एक्शन लेना होता है। आयशा मंजिल पर कराची की मारूफ हलवियात और बेकरी शॉप्स दमथल में दाखिल हुए। बेकरी आइटम्स की कीमतें मालूम की तो सरकारी नफनामे से तजावुज़ करती हुई दिखाई दी। कन्फेक्शनरी आइटम्स के लिए भी और मुख्तलिफ और बेकरी आइटम्स के लिए भी एक बेकरी है इस वक्त एक मशहूर इस इलाके में, वहाँ पे भी जा रहे हैं, देखते हैं कि इनके प्राइसेस और मेजरमेंट्स के लिहाज से भी इनको देखा जाएगा, क्योंकि जो वज़न ये बताते हैं उस वज़न के मुताबिक जो है वो चीज़ें मौजूद होती नहीं हैं। इस वजह से इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इनके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जाएगा। इधर आओ बेटा, वेट करें उसका। 580, 70। हमारे यहाँ क्या है रेट गवर्नमेंट का? 500 ग्राम का 50 रुपये सर। एक भी है, कहाँ पे है बेटा? एक सौ 188 रुपये दर्जन है। रेट क्या है मजीद हमारा? पोल्ट्री में ही होगा, बेकरी के पोल्ट्री में होगा। 117। आप 180 पे बेच रहे हैं, ठीक है। आप दे रहे हैं 188, हमारे रेट है 117, तो इसको आप फाइन करें, फाइन करें। आप इतनी महंगी चीज़ क्यों बेच रहे हैं? क्या नाम? इतनी महंगी क्यों बेच रहे हैं? सर कौन सी चीज़ महंगी है? सॉरी, कौन सी चीज़ महंगी है सर? महंगा है, एक महंगे हैं, एक हमारे रेट हैं 117, आप दे रहे हैं 188 पे दर्जन। 170 आपका रेट? हाँ, सर 117, 117। लोग समझते हैं कि बड़े नाम और बड़ी दुकानें सरकारी नर्ख से मुबर्रा हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर ने दमथल शॉप की सरकारी नर्ख से जायदुल कीमत नर्ख के खिलाफ 30,000 रुपए का जुर्माना आयद किया। 30,000 का फाइन देना। जो गवर्नमेंट की है उसी हिसाब से हम देते हैं। गवर्नमेंट की जो रेट लिस्ट इशू होती है इनकी रेट लिस्ट आपको पता है कहाँ पे मौजूद होती है? सर 2 साल हो गया इशू नहीं हो रही। कौन कह रहा है? रोज़ाना की बुनियादों पे कमिश्नर कराची की वेबसाइट पे इशू होती हैं और ये वहीं से देख के बता रहे हैं। कमिश्नर साहब की वेबसाइट पे जाएं, आपको वहाँ से मिलेगी। और सर आपको अगर उधर से नहीं मिलती तो हमारे DC ऑफिस से ले लें। रेट वेट वैसे मुनासिब है सर, कोई ज़्यादा
सर दे दो। नाज़रीन, इस वक्त वाटर पम्प के इलाके में मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के गुलबर्ग का इलाका कहलाएगा, सब डिवीज़न गुलबर्ग का। इस वक्त एक बड़ी मिल्क शॉप है जहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें जो इनकी वैल्यू एडेड टाइप की चीज़ें देखी जाएंगी, वो लस्सी और दूध की बोतल वगैरह, वो भी ये काफ़ी ओवर प्राइस्ड बेच रहे हैं, जो कि आम तौर पे 80 रुपए की कहीं पे मिल जाती है, वो ये 100 रुपए की लगा रहे हैं। तो इस बारे में भी बात करते हैं जी। क्यों बता इतना महंगा क्यों? मेन एरिया में दुकान है, वो एरिया भी महंगा है, वहाँ पे वो बेच रहा है 120 में, आप 135 में। आपका तो एरिया भी बैकवर्ड है। चलो गवर्नमेंट रेट भी ना हो, मगर कुछ मार्केट से तो मिलता हो। अभी हम देख के आए हैं, देख के आ रहे हैं 130 पे 120 पे आ रहा है। हमारा ये होता है कि जो रेट बहुत कंफर्म होता है ना, उसमें 5 रुपये हमारे जो है वो कमी होता है। गवर्नमेंट का रेट क्या है आपको पता है? गवर्नमेंट 94 है। अब से 10 बताएं। 10-12 साल की बात तो नहीं है। 10-12 साल पहले तो मेरे ख्याल से 70 रुपये था, 70-60 रुपये था। 50 होगा भाई, 10-12 साल 50 से ऊपर होगा ही नहीं। नाज़रीन, दूध के रेट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा शिकायतें मौजूद हैं, जिसकी वजह से AC गुलबर्ग दज़न खान लाशारी इस वक्त मुख्तलिफ़ जगहों पे जो दूध के रेट्स हैं उसके ऊपर जाके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी प्राइस चेकिंग कर रहे हैं। और अभी आपको किस रेट पे दिया है? ये तो 65 की दी है ब्राइट। कितना है, वेट क्या है इसका? 456 ग्राम 65। हमारे 500 ग्राम का है 50 का है, यानी यहाँ पे भी ये कम से कम 20-25 रुपये ओवर रेट कर रहे हैं, ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं। और इधर आ जाएं आप। दूध कितने का बेच रहे हो बेटा? दूध तो अभी हम सस्ता ही दे रहे हैं। हाँ, कितना? हम तो अभी बढ़ा है रेट, लेकिन हम आप ही दे रहे हैं सिर्फ 100 रुपये में किलो। हाँ, और हाँ 100 में किलो, कोई भी आ जाए ले जाए। हाँ मजीद, यहाँ पे एक बंदा खड़ा होगा हमारा, जो भी दूध लेने आएगा सारा इनका दूध 100 रुपये में करेगा। आपने कोई बैनर वगैरह नहीं लगाया हुआ कोई ऐसा? क्या वैसे निकल जाता सारा। बैनर लगा देता हूँ। बैनर लगाएं। अच्छा ये बताएं, बाकी तमाम आपके इधर उधर इलाके में अगर देखा जाए तो लोग 120 भी बेच रहे हैं, 130 भी बेच रहे हैं। आपको इस रेट के ऊपर वारे आ जाते हैं कि आप? हम मंडी से ख़रीद रहे हैं ना, मंडी में 3800 रुपये हुआ है मन, इसलिए 100 में निकाया हुआ है। हाँ, मंडी में इस वक्त रेट कम है क्या? हाँ जी, मंडी में 3800 रुपये इस वक्त, 3,800 रुपये फी मन। हाँ जी, फी मन। हाँ जी। क्या हिसाब पड़ा आपको किलो के हिसाब से? 90 रुपीज़ पड़ जाता है। हाँ, तो 100 पे सेल कर रहे हैं। हाँ ठीक है। ये भी देखा जाए कि अगर ये मंडी से जो होलसेल मंडी है ली मार्केट में, वहाँ से भी अगर ये परचेजिंग करके लेकर आते हैं तो ऐसी सूरत में इनके पास जो रेट आ रहे हैं जो इनके मुताबिक हैं वो 90 रुपये के आ रहे हैं। तो 90 रुपये की सूरत में अगर ये 100 रुपये करके और पर लीटर ये 10 रुपये अपना मुनाफा रख रहे हैं तो ये मुनासिब एक सौदा नज़र आता है। दूध के प्राइसेस के अंदर फ्लक्चुएशन मुख्तलिफ़ औक़ात में मंडी के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जो मुख्तलिफ़ और दुकानदार हैं उनका कहना ये है कि उन्होंने अपने आप को किसी न किसी बाड़े के साथ अटैच किया हुआ है, जिसकी वजह से जो रेट्स हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन उनके पास नहीं आती। स्टेबल प्राइसेस लेते हैं, लेकिन जो प्राइसेस होते हैं वो तकरीबन जो कमिश्नर कराची के रेट लिस्ट है उसके मुताबिक नहीं होते। यहाँ पे इस वक्त इत्तेफाक है कि इनके पास ये रेट मौजूद है, किसी और टाइम पे इनके पास आएंगे तो शायद ये रेट ना मिले इनके पास। वैसे आप यहाँ पे शॉपिंग करती हैं, क्या हिसाब मिलता है? यहाँ आप लोग आए तो हुआ है ये सब, वरना कुछ भी नहीं है। बहुत अलग रेट है, बहुत अलग रेट है। करीब ही की एक नाश्ता शॉप पर ब्रांडेड डबल रोटियों की कीमतें सरकारी नर्क से दुगनी बताई गई। इस हवाले से भी आम मुगालता लाहिक है कि ब्रांडेड अशियाए खुरोनोश पर सरकारी नर्खनामा लागू नहीं होता, लिहाजा अवाम ब्रांडेड अशिया की मुंह मांगी कीमतें अदा करते हैं। आयशा मंजिल पर सुबहान अल्लाह नामी मिल्क शॉप से मुत्तसिल नाश्ता शॉप पर मौजूद अशिया की कीमतें भी हद से तजावुज कर रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने नाश्ता शॉप के मालिक पर 20,000 रुपए का जुर्माना आयद करके आइंदा ऐसा
ऐसा न करने की तंबीह की। मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया के हवाले से भी प्राइस चेकिंग की जा रही है। इस वक्त फ्रूट्स के ऊपर प्राइस चेकिंग कर रहे हैं। टीम गिरफ्त ने असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल अमले के हमरा रुख किया आयशा मंजिल के करीब फ्रूट मार्केट का, जहां फ्रूट फरोश सरकारी नर्ख से कई गुना ज्यादा कीमतों पर फ्रूट फरोख्त कर रहे थे। अनार 150 रुपये किलो। 50 रुपये किलो जी, 150 रुपये किलो अनार। बड़ा अनार है ना, ये वाला 100 रुपये, छोटा वाला। अंदार दर्जा वाला 143 है। एक फल फरोश से फलों की कीमतें मालूम की तो उसने आधी कीमत बतानी शुरू कर दी, जबकि कुछ देर कबल वो दुगनी कीमत पर फल फरोख्त कर रहा था, लेकिन इसकी आधी कीमतें भी सरकारी नरखनामे से जायद थी। उसने कम से कम बताया बेचारे ने, फिर भी फंसा। मुझे पता है 300 से कम ये बेचते ही नहीं है। दर्जा 2 में 123 है। ये वाला 100 रुपये बेच रहे। कौन सा? छोटा वाला कितना बेटा, कितना? 150। 143। वो तो मुझे पता है, मैं यहाँ से आपको शॉपिंग करके गया हूँ, मुझे पता है आप कितने रेट पे दे रहे हैं। ठीक है, 150 है तो 10 कोई 100 किलो ले लो यार, कितना सस्ता। अच्छा आदमी है, मार्केट रेट पे दे रहा है। अच्छा, और क्योंकि कार्रवाई हो रही होती है, कार्रवाई के दौरान ये अपने रेट क्योंकि फ़िक्स कहीं पे इन्होंने लगाए हुए नहीं हैं, दिखाए हुए नहीं हैं, तो ये कार्रवाई के दौरान इसी तरीके की बातें करते हैं और अथॉरिटीज़ के जो डिसीव करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये तमाम चीज़ें पहले से चल रही होती हैं और पहले से परचेजिंग की जाती है, इनके बारे में शिकायतें मौजूद होती हैं, तभी जाके इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो अभी इनको दोबारा से फ़ाइन इसीलिए किया जा रहा है कि ये जो रेट्स बता रहे हैं इस वक्त भी अपने मुंह से, वो भी ऐसे रेट्स हैं जो कि मार्केट के साथ या जो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट निकाली गई है आज की, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल की रोज़ के रोज़ रेट लिस्ट निकाली जाती है, तो उस हवाले से भी अभी देखा गया है, तो वो भी रेट ओवर प्राइसिंग कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने फल फरोश पर 5000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। 60 रुपये 120 से कम देते ही नहीं है। ठीक है, इसको फाइन करो, इसको फाइन करो। 60 रुपये लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको मंडी में भी ये 60 रुपये का नहीं मिलता। मंडी में ज़्यादा नहीं है ना कोई, आप जो रेट है वही बता रहे हैं आप। नाज़रीन, आम तौर पे देखा यह जाता है कि कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट किसी भी जगह पे मौजूद नहीं होती। इत्तेफाक है या ये कि उन्होंने प्राइस लिस्ट लगाई हुई है। कहाँ से ली भाई ये लिस्ट? कौन लेने आता है? देने आते हैं कौन देने आता है? ऐसी जैसे सप्लायर होता है, ब्यूरो ऑफ सप्लाई आते हैं, होते हैं। वो क्या पैसे लेते हैं आपसे इसके लिस्ट? इसके लेते हैं 10 रुपये। इसी के मुताबिक बेचते हैं आप? जी इसी के मुताबिक बेच रहे हैं? जी, ये 10-20 रुपये सर ऊपर तो होता है। लगी है, रिलेटिवली इसके रेट भी ठीक हैं। एक खरीदार खातून ने बड़ी दिलेरी से फल फरोश की आसमानी कीमतों की पोल खोल कर रख दी। जी ले लें आप। वैसे आप यहाँ पे शॉपिंग करती हैं, क्या हिसाब मिलता है क्या आप लोग आए तो हुआ है ये सब, वरना कुछ भी नहीं है। बहुत अलग रेट है, बहुत अलग रेट है। लोगों की नाज़रीन आम तौर पे शिकायतें यही रहती हैं कि जब भी अथॉरिटीज़ यहाँ पे एक्शन कर रही होती हैं उसी वक्त रेट्स जो है वो इनके नीचे आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रेट्स नीचे नहीं आते। सर, इसके लिए क्या एक मैकेनिज़्म बनाया जा सकता है? आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्योंकि हर वक्त आप यहाँ पे नहीं खड़े रह सकते, आपकी टीम यहाँ पे नहीं खड़ी रह सकती, क्या किस तरीके से लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार किया जाए कि ये जो कमिश्नर कराची के रेट्स हैं उसके ऊपर आएँ? देखें, हर वक्त आपने सही कहा, हम हर वक्त तैयार नहीं हो सकते और ना ही हमारे पास इतनी स्टॉक है। तो ओवरऑल इंटरनेशनल यही स्टैंडर्ड होता है डेटरेंस का। डेटरेंस यही होती है कि आप इनको फ़ाइन करें और अगर वो 2-4 मरतबा फ़ाइन करने के बाद उस दुकान को सील कर दें। इस तरह से डेटरेंस क्रिएट हो सकती है। देयर इज़ नो वे आउट। आप मुतमईन है अभी जो यहाँ पे आपको एक रिलीफ मिल गया इसके लिहाज से? जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप लोगों के तो फैल मिला है। थैंक यू। खातून अपने बेटे की मेहंदी के लिए फ्रूट खरीदने आई हुई थी। सरकारी नर्ख पर फ्रूट बिकने लगे तो उन्होंने गिरफ्त टीम को दुआएं देना शुरू कर दी। किसी तकरीब के लिए जो है वो सामान लेने आई थी? जी जी, बच्चे की मेहंदी है आज, तो हम लोग फल वगैरह सारी चीज़ें हैं। बहुत मेहरबानी, रब्बुल आलमीन आप लोगों को इज़्ज़त दे और परवरदिगार कामयाबी दे। भाई अम्मा को दो, पहले अम्मा को दो। अच्छी बात क्या है, लोग बेचारे गरीब फल भी ना खाएं, आप बताएं। ठीक है, वैसे इतनी महंगाई है।
नाज़रीन, रेट लिस्ट यहाँ पे भी मौजूद है। इसका मतलब है कि जो लोग शिकायत करते हैं या जो दुकानदार शिकायत करते हैं कि उनको रेट लिस्ट नहीं मिलती है रमज़ान के अलावा कभी, तो ब्यूरो ऑफ प्राइसेस वाले यहाँ पे आके रेट लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हर जगह ही प्रोवाइड कर रहे होंगे, किसी के पास ऐसा नहीं होगा कि किसी के पास जाएँ और किसी के पास ना जाएँ। ये रोज़ाना रेट लिस्ट वाला आता है भाई? रोज़ाना आता है। कितने रुपए में देता है? ये 20 रुपए की लिस्ट देता है। रुपए की लिस्ट देता है, चलें ठीक है। कहीं से 10 रुपये, कहीं से 20 रुपये, लेकिन सिलसिला ये है कि अगर रेट लिस्ट के मुताबिक सामान बेचा जा रहा है तो ऐसे में जो सारिफीन हैं उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक अपने ख़रीदारी करें। और जो कमिश्नर कराची की मुख्तलिफ़ टीमें मुतहरिक रहती हैं और प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो इसी लिहाज से जो है वो प्राइसेस को के ऊपर इसरार करना चाहिए। तो मुझे ज़िंदा मुर्गी अभी दी है, ज़िंदा मुर्गी 300 रुपये किलो, तो गोश्त तो मुझे 450-500 पड़ी है। बहुत महंगा दिया इन्होंने मुझे, अभी लिए 2 मिनट, अभी पैसे बना रहे वो। एक दुकानदार जिसने दुकान का सारा डिस्प्ले दुकान से बाहर लगाया हुआ था, असिस्टेंट कमिश्नर ने उसे आइंदा ऐसा न करने की तंबीह की। नाज़रीन, ड्राई फ्रूट के रेट्स के हवाले से भी अब असिस्टेंट कमिश्नर खान लाशारी यहाँ पे मालूमात करने आए हैं। इनकी रेट लिस्ट भी देखी जाएगी और इसके ऊपर भी अगर कोई वायलेशन हो रही होगी प्राइसेस की तो वो इनको भी जुर्माना किया जाएगा। ये एक आम रविश है कि दुकानदार अपना डिस्प्ले दुकान के सामने तजावुजात पर लगाते हैं। ये सारा अंदर करवाएं, कुछ भी मुझे बाहर नज़र नहीं आया। नेक्स्ट टाइम आया कम से कम मैं आपको 3 महीने के लिए सील कर दूंगा, नहीं खुलेगी दुकान। लास्ट एंड फाइनल वार्ड। टीम गिरफ्त असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल अमले के हमरा चिकन फरोश की दुकान पर पहुंचे, जहां चिकन फरोश 400 रुपए किलो चिकन बेच रहा था। 400 रुपए किलो गोश्त? क्यों भाई, गवर्नमेंट का रेट क्या है? हाँ, तो 214 नहीं 250 करो, 300 करो, इसको फाइन करो। इन्होंने मुझे ज़िंदा मुर्गी अभी दी है, ज़िंदा मुर्गी 300 रुपये किलो, तो गोश्त तो मुझे 450-500 पड़ी है। बहुत महंगा दिया इन्होंने मुझे, अभी लिए 2 मिनट, अभी पैसे बना रहे वो। जबकि चिकन के सरकारी रेट 214 रुपए किलो थे। शहर भर के चिकन फरोशों का यही हाल है, सरकारी नर्ख से दुगने रेट्स पर चिकन फरोख्त कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, कोई माजरत नहीं है, माजरत कोई नहीं है। आपने जो गवर्नमेंट के रेट हैं वही उस पे देनी है। रवां साल के आगाज से ही मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब आवाम जो मटन और गाय का गोश्त खाने की सकत नहीं रखते थे, उनके साथ शदीद ज्यादती हो रही है। कोई नहीं है, हम किसी और रेट को नहीं मानते। कमिश्नर कराची साहब के जो रेट हैं वही चलेंगे। ना बेचें आप। असिस्टेंट कमिश्नर ने चिकन फरोश को सरकारी नर्ख से जायदुल कीमत फरोख्त करने पर 5000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। नाज़रीन, 5000 रुपये फ़ाइन किया गया है और डिफरेंस अमाउंट के लिहाज से इनको जो इनसे लोग ख़रीद रहे थे, माल ख़रीद चुके थे, उनको डिफरेंस प्राइस भी वापस कराए गए। आगे भी कार्रवाई इसी तरीके से चलती रहेगी। आगे चल के देखते हैं कहाँ पे और प्राइस लिस्ट के हवाले से कार्रवाई की जाती है। कार्रवाइयाँ जारी हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे गए हैं। चिकन के रेट्स के ऊपर भी जाके स्क्रूटिंग की है, उनको भी फ़ाइन किया है। मुख्तलिफ़ बेकरीज़ के ऊपर भी गए, डेयरी शॉप्स के ऊपर भी गए। इस वक्त एक ऐसे मार्ट के ऊपर आ रहे हैं जहाँ पे कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे शिकायतें बहुत हैं ओवर प्राइसिंग के हवाले से। तो यहाँ पे भी जाके चेक करेंगे, देखेंगे कि इनकी क्या क्या ओवर प्राइसिंग किस हवाले से नज़र आती है। टीम गिरफ्त एक सुपरमार्ट स्टोर में दाखिल हुई, जहां अशियाए खुरोनोश की कीमतें न सिर्फ सरकारी नर्खनामे से ज्यादा थीं, बल्कि दुकान के खुद साख्ता पैकिंग आइटम्स पर किसी किस्म की तफसील भी वाज़ेह नहीं की गई थी। रेट्स मेंशन नहीं किए हुए इन्होंने, लिखे नहीं हुए यहाँ पे। क्यों? बारकोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। भी नहीं है, कोई टैग है ही नहीं। तो आप कैसे उधर जाके यहाँ पे मैं खरीदता हूँ, आप वहाँ पे 500 लिख और आपने रेट भी नहीं लिखा। माल उतरा है पैकिंग के लिए ना, अभी प्राइस टैग ऊपर नहीं, और भी टैग निकाले आप, प्राइस टैग अभी मैं लगा दूँ। सिर्फ एक तो टैगिंग करी जी, और आपकी ओवर प्राइस की सारी डबल है, डबल नॉट 2%, 3%, डबल। हमारे गवर्नमेंट के रेट्स हैं 73 दर्जावल मसूर और परचून पे 78 आप दे रहे हैं 73 हाफ के जी। कैटेगराइज करें तो ये कैटेगरी
तो ये कैटेगरी है ना, ये ये आप देख लें, दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, ठीक है। इस सब पे आपके सारे जो दालें हैं ना, आपकी सारी डबल रेट, ठीक है। और आटा कहाँ है? कंपनी का है, खुला हुआ आटा नहीं, कंपनी के भी महंगे हैं, आप रखें ना, खुला हुआ रखें, आप इसको फाइन करें, नाम पूछें। असिस्टेंट कमिश्नर ने जायदुल कीमत फरोख्त की बिना पर जुर्माना आयद किया। मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद टीम गिरफ्त ने राब्ता किया DC सेंट्रल ताहा सलीम से, ताकि इस नागुफ्तबे सूरत हाल पर उनका नुक्ता नजर जाना जाए और मसले के हल के लिए आइंदा की हिकमत अमली पर बात की जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल इन्फ्लेशन ज़ीरो कर दें एट ऑल, ये तो नामुमकिन सी बात है। आप पेट्रोल की कीमतें देखें जो रिसेंटली इंक्रीज आया है, जो बिजली की कीमतों में आया है, इनपुट में चेंज आया है, तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि देयर इज़ इन्फ्लेशनरी ट्रेंड जो कि है वो तो है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई होर्डिंग कर रहा होता है, कोई नाजायज़ बहुत ज़्यादा प्राइसिंग कर रहा होता है, तो उसके ऊपर हमारा सख्त एक्शन होता है, स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। AC जा रहे होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर निकल रहे होते हैं, इसकी रिपोर्टिंग ऊपर हो रही होती है, तो उससे ये होता है कि नाजायज़ मुनाफाखोरी के अंदर जो है चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, वो नहीं हो पाती। हमें डायरेक्टिव स्ट्रिक्ट आते हैं बहुत फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आपने देखना है, बल्कि बहुत सारी जगहों पर जहाँ पे मिल्स हैं वहाँ पे जाके एक्शन भी हुआ है। आई रिमेंबर कि कोरंगी में भी एक मिल से माल पकड़ा गया था होर्डिंग के हवाले से, तो चीज़ें तो उसको हम उस दायरे में देखते हैं कि कोई इलीगल होर्डिंग ना कर रहा हो, मसनूई किल्लत पैदा ना कर रहा हो। प्लस जैसे वो आटे का भी चल रहा है, तो उसमें सिंध गवर्नमेंट हमें सब्सिडाइज रेट पे आटा दे रही होती है, वो बिक रहा होता है, तो थिंग्स लाइक दैट। लेकिन बात ये है कि अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये हो कि ज़िलाई ACs के जाने से महंगाई ख़त्म हो जाएगी, तो ये मुश्किल काम है, बिकॉज जो इनपुट्स हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं। अभी इस वक्त पेट्रोल 140 के करीब है, उसके अलावा बिजली बड़ी महंगी हो गई। ये सारी चीज़ें इनपुट्स हैं, तो जब इनपुट्स महंगे होंगे तो ऑब्वियसली आउटपुट भी महंगा होगा, तो ये मसला तो है। लेकिन कोई उसके बाद कोई एक्स्ट्रा इसका बेनिफिट लेके कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा ले या इसके हट के कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेने लगे, होर्डिंग करने लगे इलीगल, तो उस पर हम सख्त नज़र रखते हैं। ये हमारी ACs की टीमें जाती हैं तो कोशिश करती हैं कि फूड डिपार्टमेंट के लोग जो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं इसकी, उनको साथ ले लें और एडल्ट्रेशन को चेक करें। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इसमें आई थिंक कि बहुत ज़्यादा काम होने की गुंजाइश भी मौजूद है, और इसके अंदर मैकेनिज़्म भी ऐसा बनाएं कि ये अक्रॉस द बोर्ड जो है ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाए, रादर दैन कि सिर्फ उधर इंप्लीमेंट हो जहाँ पे टीमें जाएँ, क्योंकि हज़ारों की तादाद में दुकानें हैं, तो वो उसके अंदर कोई मैकेनिज़्म ऐसा हम लेके आ जाएँ इंप्लीमेंट करने के लिए कि वो अक्रॉस द बोर्ड इंशाल्लाह के इम्प्लीमेंटेशन के साथ हो, ताकि एक हमें पता हो पूरा कि कहाँ पे किस तरह चल रहा है। अभी हम जो कर रहे हैं, हमारी टीम जाती हैं, वो चेक करती हैं, देन दे सी कि एडल्ट्रेशन है या नहीं है, तो वो उस तरह से उसको डील कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि कमिश्नर ऑफिस से अशियाए खुरोनोश के नर्ख पुरानी कीमतों पर ही जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी नर्खनामों और मार्केट रेट्स में जमीन आसमान का फर्क होता है, जिससे इंतजामिया और व्यापारियों के दरमियान वाज़े हद फासिल दिखाई देती है। सरकारी नर्खनामों की जबरी अमल दरामद और खिलाफ वर्जी पर आयद जुर्मानों का खमियाजा भी दुकानदार आवाम से ही वसूल करते हैं, लिहाजा फ़कत जुर्माने आयद करना मुनाफाखोरी का मुस्तकिल हल नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पे जो DC सेंट्रल की टीम्स के साथ कार्रवाई थी, ज़्यादा उसको लीड जो कर रहे थे जदन खान लाशारी कर रहे थे, जो AC गुलबर्ग है। सर, ये बताएं कि इस तरीके के जो सरप्राइज विजिट्स होते हैं और उसके नतीजे में आप समझते हैं कि प्राइसेस को किसी तरीके से कटेल किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है एक लेवल तक? जी बिल्कुल, टू ग्रेट एक्सटेंट वहाँ पे उसको कटेल किया जा सकता है। और आपने देखा कि अब जब हम वहाँ थे तो एक डेटरेंस क्रिएट होती, जो मैंने पहले ही बात की कि डेटरेंस जब क्रिएट होगी तो वो जो सेल करेगा एक्सॉर्बिटेंट प्राइस पे नहीं करेगा, सोचेगा थोड़ा बहुत मार्जिन अपना रख लेगा, विच इज़ क्वाइट लीगल एज वेल। तो ये इफेक्टिव टूल है रिपीटेड प्राइस चेकिंग विजिट्स। अच्छा, इस हवाले से ये बताएं कि कितना फ्रीक्वेंट आप मार्केट्स का इस तरीके से विज़िट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं असिस्टेंट कमिश्नर के होने के नाते से, आपके पास बहुत सारे और मुख्तलिफ काम होते हैं, तो कितना फ्रीक्वेंटली आप इन मार्केट्स को विज़िट करते रहते हैं? हमारी कोशिश होती है कि हम डेली विज़िट करें, मतलब इनवर्स केस अगर कोई स्पेस नहीं मिलता, आपने जैसे कहा कि काफ़ी काम होते हैं, तो अल्टरनेट डे पे कर लेते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि हम डेली विज़िट करें।
नाज़रीन, ये थी आज की कार्रवाई। मुख्तलिफ़ हवालों से हमने इस कार्रवाई के अंदर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से बताया कि जहाँ पे डेयरी के रेट्स के ऊपर भी बात की गई, जहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के रेट्स के ऊपर भी बात की गई, एक मार्ट जो कि अपने आप को ब्रांड भी कहता है, एक बच्चा शॉप जो कि अपने आप को ब्रांड डिक्लेयर करती है, वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी फ़ाइन किया है। तो ये एक ऐसी कार्रवाई थी कि जिसके अंदर इनडिस्क्रिमिनेट ऑफ ऑल द थिंग्स के किसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, कोई सेलेक्टेड तो नहीं है कि उसी के ऊपर कोई टारगेट करके कार्रवाई की गई है, सबके ऊपर एक बराबर कार्रवाई की गई है। और कानून के लिहाज से जो प्राइस लिस्टें थी उन्हीं को मॉनिटर किया गया, उन्हीं के लिहाज से कार्रवाई की गई है और जुर्माने किए गए। बहरहाल आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि बेहतरी मज़ीद आएगी प्राइसेस के हवाले से। जो एक इज़्दिहाम चल निकला है कि एक प्राइसेस ओवर प्राइसिंग की तरफ जाती जा रही हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स और कमिश्नर कराची की पूरी टीम जो है वो मुतहर्रिक रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक आपके साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।